हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपेंद्र रंसेना। लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा टॉपिक है फ्रेंड, मज़ेदार टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अंक, संख्या एवं बीजांक। अंक, संख्या एवं बीजांक, इन तीनों के विषय में आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हम अंक संख्या शब्द का यूज़ करते हैं परंतु हम इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। हमको लगता है कि संख्या और अंक दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें पर्याप्त भिन्नता है। साथ ही साथ हम बीजांक पर भी चर्चा करते चलेंगे, जो कि कक्षा 9वीं के वैदिक गणित का एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंक, कि अंक आखिर होते क्या हैं। फ्रेंड्स, सिंपल सी बातों में अगर मैं आपको बताऊं तो अंक क्या होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो अंक होती हैं। केवल 1 से लेकर के 9 तक की संख्या। अगर मैं 10 बोलूं तो 10 के साथ क्या है, 0 ऐड है। 10 0 ऐड है, तो इसमें 0 से लेकर के क्या 1 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अंक कहलाती हैं। सिंपल सा है। अब संख्या, अंक समझते हैं, संख्या साथ में लेकर के चलते हैं, तभी दोनों में हम डिफरेंस कर पाएंगे। अब संख्या आखिर क्या होता है, मैंने आपको बताया अंक क्या होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक की संख्या क्या होती हैं, हमारी अंक कहलाती हैं। अब संख्या क्या, यदि मैं इन्हीं में किसी चीज को ऐड करते चलूं, मतलब दो या इनका जोड़ा बना करके मैं लिखूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं एक लिखा, एक के साथ मैं 0 को भी लिख देता हूं, तो ये क्या बन गया, हमारा संख्या बन गया। जैसे मैं लेता हूं 2 के साथ में अपने मन से चलिए 5 लिख देता हूं, ये क्या बन गया, हमारा संख्या। जैसे मैं फिर इसमें किसी और को ऐड कर देता हूं, 5 एक और 5 ऐड कर दिया, फिर क्या बन गया, संख्या। मतलब जो हमारे अंक हैं उन अंक में किसी दूसरे अंक को और हम ऐड करते जाते हैं तो वो संख्या बन जाता है। अंक क्या होता है, अंक क्या होता है, अंक होता है एक स्वतंत्र, अपना एक स्वतंत्र स्पेशल मान है। ये एक दूसरे के साथ मिल करके क्या बनाती हैं, संख्याएं बनाती हैं। तो अंक और संख्या में इतना ही डिफरेंस है। क्या अंक क्या होते हैं, अपना स्पेशल वैल्यू रखते हैं, अगर इनके साथ हम कुछ और संख्याओं को, इन्हीं को एक दूसरे को जोड़ देते हैं तो ये संख्या बनाती हैं। जैसे एक अंक है, लेकिन यदि मैं 12 13 112 1 2 3 4 1234 इस प्रकार की कुछ संख्याएं लिखूं तो ये संख्याएं हमारे क्या हैं, संख्याएं कहलाती हैं। संख्या देखिए मैं बोल भी रहा हूं, क्या ये संख्याएं हैं और ये सारे क्या हैं, अंक हैं। अब होता क्या है, ये संख्याएं हैं और ये इसके अंक हैं, 1 2 3 4। ये कितने अंकों से मिलकर बना है, 4 अंकों से मिलकर के बना है। ये क्या है, 4 अंकों से मिलकर के बना है। तो ये क्या है, 4 अंकों से मिलकर के पूरा क्या बना है, एक संख्या बना है। तो इसका प्रथम अंक हो गया, दूसरा तीसरा, ये 3 अंक, 4 अंक इसमें मिलकर क्या बने हैं, ये एक संख्या बना है। तो संख्या और अंक में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बस इतना डिफरेंस है कि अंक क्या होते हैं, 1 से 9 का, 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या वो क्या है, हमारे अंक है। और इनको अगर एक दूसरे को मिल करके लिखा जाए, मिला करके लिखा जाए, आपस में मिल करके कोई मान रखते हैं इनका, तो ये क्या बन जाती है, संख्याएं बन जाती हैं। अब आते हैं बीजांक। बीजांक क्या होता है फ्रेंड्स, बीजांक और अंक, बीजांक और अंक, बीजांक, बीजों का अंक, ये क्या है, ये बीज है, इन्हीं से मिलकर के क्या बनती है, संख्याएं बनती है, फल बनती है। ये क्या है, बीज, इन्हीं से मिलकर बन करके क्या बनती हैं, संख्याएं या अंक, हमारी संख्याएं बनती हैं। तो बीजांक क्या होता है, इन संख्याओं का मूल, मूल मतलब इसमें से किस मूल संख्या से वो बना है, किस मूल संख्या से बना है। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, बीजांक का पहले अर्थ हम समझ लेते हैं। बीजांक क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। किसी भी संख्या के अंकों का योग हम एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, तो जो संख्या हमको प्राप्त होती है उस संख्या को, उसका हम बीजांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग। मान लीजिए कोई सा भी एक संख्या मैंने कहा, संख्या जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, ये एक संख्या है ना, 1234 एक संख्या है। तो इसके अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है इसमें, 1 है 2 है 3 है 4 है, ये कितने, 4 अंकों से मिलकर बना है। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब इन सब का योग करेंगे हम, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, किसी भी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। तो पहले इतना को योग करते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 हो गया, ये हुआ। तो ये क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के अंकों का योग एक अंक, अभी हमको एक अंक प्राप्त नहीं हुआ, ये अभी 2 अंक है, क्या है, 1 भी है 0 भी है, दोनों क्या है, अंक है। तो इसको हमको एक अंक लाना है, तो क्या करें, एक अंक होने तक प्राप्त, योग करते रहना जब तक कि ये एक अंक हमको ना मिल जाए। तो फिर से क्या करेंगे, इसको फिर से हम कर देंगे 1 + 0 = 1, तो 1 आ गया। तो क्या है, एक इसका क्या है, बीजांक है। तो फ्रेंड्स, बीजांक क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग हम एक अंक, यानी कि अंक आने तक, संख्या क्या होता है, संख्या को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि कुछ इनमें से कोई सा एक अंक ना आ जाए, तब तक जोड़ते ही रहेंगे। अगर इनमें से कोई एक अंक हमको मिल गया
तो वह क्या है, उसका बीजांक कहलाएगा। तो ये होता है बीजांक। संख्या क्या होता है, बहुत सारे अंक जो होते हैं ये 1 से लेकर के 0 से लेकर 9 है, इन्हीं ये एक दूसरे से आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, संख्या बनाती हैं। और संख्या क्या होती है, संख्या का बीजांक क्या होता है, एक अंक प्राप्त होने तक, तब तक हम इसको ऐड करते रहते हैं जब तक कि हमको एक अंक प्राप्त न हो जाए। तो यही क्या कहलाता है उसका, जब एक अंक हमको प्राप्त हो जाता है तो वो उसका बीजांक कहलाता है। तो यही था आज के इस टॉपिक में हमारा। अंक क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं, और ये आपस में मिलकर के संख्या बनाती हैं। एक से अधिक अंक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक से 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर के आपस में क्या बनाती हैं, एक संख्या बनाती हैं। और इन संख्याओं का योग हम तब तक करते हैं, कि अंकों का योग हम तब तक करते हैं जब तक कि हमको एक अंक प्राप्त हो जाए, तो वो बीजांक कहलाता है। जो एक अंक हमको प्राप्त, एक जैसे इसका बीजांक है। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 34 है, तो 34 का बीजांक कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 7 इसका बीजांक है। इस प्रकार से बीजांक निकाले जाते हैं। इस प्रकार की संख्याएं होती हैं और अंक। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिए, नया नया वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी आज तो इतना ही था, आगे कुछ और मज़ेदार टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।